जौनपुर लोकसभा चुनाव में कृपा शंकर की एंट्री होते ही ऐसा संयोग बना कि कोर्ट के आदेश पर धनंजय सिंह जेल गए। तो लोगों में एक चर्चा जोरों पर होने लगी थी। लोगों का कहना था कि धनंजय चुनाव न लड़ पाए, इसलिए राजनीति के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। चर्चा तो यहां तक थी कि मौजूदा समय में जब भाजपा मोदी और योगी के हाथों का खिलौना बनी हुई है और बड़े बड़े नेता भी खौफ में रहते हैं कि कब ईडी और सीबीआई का डंडा उनके ऊपर घूम जाए, ऐसे में धनंजय सिंह अब चुनाव लड़ने की सोचेंगे भी नहीं। चर्चाओं में एक बात और भी आती थी। लोग कहते रहे कि धनंजय के पास जिला पंचायत की कुर्सी है, उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने का मतलब है कि जिला पंचायत की कुर्सी को भी खतरे में डाल देना। लेकिन धनंजय के जेल जाने के बाद जिस तरह श्रीकला रेड्डी हाथी पर सवार होकर चुनावी युद्ध की रणभेरी बजा दी, उससे बड़े बड़े चुनावी पंडित भी सदमे में आ गए। धनंजय या धनंजय के परिवार के किसी भी सदस्य का चुनाव लड़ना मतलब भाजपा को ललकारना ही माना जा रहा है। चुनाव की रणभेरी बजाकर धनंजय ने संदेश दे दिया कि वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं और न ही डरने वाले हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि वह कौन सी ताकत है जिसके बूते पर धनंजय को ऊर्जा मिल रही है। वह कौन सी ताकत है जो धनंजय के पीछे खड़ी होकर उन्हें मजबूत बना रही है। आज हम बताएंगे कि धनंजय की असली ताकत कौन है, जिसके भरोसे वो बिना डरे भाजपा के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश सिंह और आप देख रहे हैं ह्यूमन टुडे। करीब एक दशक से केंद्र और प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा के निशाने पर देश प्रदेश के कई माफिया रहे। उन्हीं माफियाओं में बचते बचाते एक बार फिर चुनावी जंग में कूदे बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ हुई घेराबंदी जगजाहिर है। बावजूद इसके अपनी हनक के साथ सत्ता की धारा के खिलाफ टिके रहने वाले धनंजय सिंह की असली ताकत क्या है? यह सवाल हर उस व्यक्ति के जेहन में कौंधता है जो धनंजय सिंह को जानते हैं। जिस तरह यूपी के नामचीन माफिया बाहुबली जमींदोज किए गए, उनकी संपत्तियां जब्त हुई, उनके साथ उनके गुर्गों का भी नामो निशान मिटा दिया गया। माफियाओं के खिलाफ इतनी कड़ी और हिला देने वाली कार्रवाई के बीच धनंजय सिंह का टिके रहना ही लोगों को अचरज में डाल रखा है। वह सत्य, वह ताकत, वह आत्मबल धनंजय सिंह में कहां से आता है, जो तूफानी धाराओं के बीच भी उन्हें चट्टान बनाए हुए है। लोग याद करते हैं कि वर्ष 2020 के दौरान जौनपुर के मल्हनी विधानसभा के उपचुनाव में जिस तरह सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घेराबंदी किया, खुद सुजानगंज में जनसभा कर धनंजय सिंह पर तीखे हमले किए, सूबे के अनेक मंत्री और नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया, बावजूद इसके उसी यूपी चुनाव में बतौर प्रत्याशी रहे धनंजय सिंह अकेले अपने दम पर भाजपा को अपने नीचे कर तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया। उस चुनाव में सपा को जीत मिली थी, धनंजय सिंह दूसरे स्थान पर थे। पिछले साल हुए जिला पंचायत चुनाव में सूबे की भाजपा सरकार की लाख घेराबंदी के बावजूद जिस तरह धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा दिया, यह किसी चौंकाने वाली घटना से कम नहीं था। यह भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक झटका ही था। संभवतः यही कारण रहा कि भाजपा जौनपुर में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारी। भाजपा जानती है कि जौनपुर में धनंजय सिंह से निपट पाना आसान नहीं है। खुद भाजपाई भी इस बात से हैरान परेशान रहते हैं कि धनंजय सिंह की असली ताकत क्या है और कहां से आती है यह ताकत। हम आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में एक बड़े चर्चित चेहरे के रूप में उभरे धनंजय सिंह की शक्ति का केंद्र हिमालय की वादियों में है। उत्तरांचल के अल्मोड़ा के पास ही धनंजय सिंह का वह आस्था और शक्ति का केंद्र है जो उन्हें आत्मबल के साथ दिव्य बल भी प्रदान करता है। उनके करीबी बताते हैं कि बालपन से ही हनुमान भक्त धनंजय सिंह को विश्वास है कि उनके हनुमान हिमालय की वादियों में बसे हैं, कैंची धाम में रहते हैं। जी हाँ, कैंची धाम में भारत के प्रख्यात संत नीम करोली बाबा का आश्रम है, जिन्हें उनके भक्त साक्षात हनुमान का ही अवतार मानते हैं।
नीम करोली बाबा भारत के ऐसे संतों में शामिल हैं जिनके लाखों भक्त विदेशों में भी हैं। विंध्याचल के अष्टभुजा गेस्ट हाउस के पास भी नीम करोली बाबा का एक आश्रम है जिससे लाखों अनुयायी जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह की ताकत कोई माफिया, मंत्री या नेता नहीं है, बल्कि यही नीम करोली बाबा ही धनंजय सिंह की असली ताकत है। कहा जाता है कि नीम करोली बाबा उन्हें हर मुसीबत से निकलने से लेकर अब तक महफूज रखे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि जेल से निकलने के बाद धनंजय सिंह सीधे जौनपुर न आकर हिमालय की वादियों में पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने कैंची धाम में नीम करोली बाबा की देहरी चूमी, जेल से छूट जाने का आभार व्यक्त किया और जौनपुर में अपनी जीत का आशीर्वाद भी मांगा। अब धनंजय सिंह जेल से बाहर आकर चुनाव प्रचार की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। एक बार फिर जौनपुर में भाजपा को मात देने में लगे हुए हैं। उनके समर्थकों में उत्साह की लहर है। अब देखना रोमांचक होगा कि जौनपुर लोकसभा में कृपाशंकर सिंह को अपने गृह जनपद में गृह प्रवेश मिलता है या फिर धनंजय सिंह उन्हें फिर मुंबई का टिकट थमाकर वापस भेज देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।